सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। क्या कर रहे हो? वही कोट पहन के चेक कर रहा था, लेकिन काफी बड़ा है। तो क्या, तुम भी तो बड़े हो गए और एक दिन तुम्हें ये कोट बिल्कुल फिट आएगा। आप रो रही हैं? नहीं नहीं, वो आँख में कुछ चला गया, वही घिसा पिटा बहाना। भाई, अगर इंसान रो रहा है तो उसको एक्सेप्ट तो करे ना। रोने में कौन सी शर्म की बात है? अगर रोना बुरी बात होती तो अल्लाह मियाँ हमारे अंदर रोने की सलाहियत ही नहीं पैदा करते ना। मुझे कभी कभी बाबा बहुत याद आते हैं। वो होते तो सब कुछ कितना अलग होता। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ। बहुत जल्दी चले गए। ये तो साफ साफ नाशुक्री है। आपने उनके साथ 12 साल गुजारे, उनका प्यार देखा, उनकी डांट खाई, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट की, उन्होंने आपको गिफ्ट्स भी दिलाए। वो कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे हंसते थे, ये सब आपने देखा है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा ना। दादी, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। चलें, आप पहले बोलें। वो बिट्टो और गुलजरीन आई थी, बहुत खुश थी। तुमने उनका बैंक अकाउंट खुलवा दिया ना? खुशी खुशी मुझे ये बात बताने आई थी। अब बेटा कोशिश करना कि घर का माहौल दोबारा खराब ना हो। ठीक है दादी, लेकिन पहले इस अफरत से आपका ना कोई बंदोबस्त करें। ये यहाँ और नहीं रह सकता। ये बात, चलो देर आए दुरुस्त आए। अरे मैं तो पहले ही दिन से उसके यहाँ रहने के खिलाफ हूँ। मैंने भी गुल आपा की खातिर ही इसको इजाजत दिलवाई थी, लेकिन अब ये हमारे घर के मामलों में बोल रहा है। क्या उसने तुमसे भी कुछ कहा है? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मुर्गी अंडे दे देकर नहीं थक रही और तुम अंडे खा खा कर नहीं थक रहे। दादी, ये अंडा ना बड़ा मुफीद चीज होता है। हमारा मेडिकल में बताते हैं कि ये कुदरती मल्टी विटामिन है। इसमें इतना प्रोटीन होता है ना दादी के ना। बात सुनो, इस घर में ना तुम्हारे ये मल्टीविटामिन के डोज चंद ही बाकी रह गए हैं। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मतलब हम समझाने। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। हॉस्टल का इंतजाम करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो यहां से। इतना कम टाइम में कमरा कहाँ से लाएगा हम दादी? किसी दोस्त के यहां रह लो ना। लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम इस घर में मुझे नजर नहीं आओगे, ये आखिरी वार्निंग है। कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक। कल तक तुमने हमारे घर के मामलात में ना दखल अंदाजी शुरू नहीं की थी, इसलिए कल तक सब ठीक था। आपको सना ने हमारा शिकायत लगाया। ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे, जो कहा है ना उस पे अमल करो। ये
सिंड्रेला के बच्चे को तो हम सबक सिखाए बगैर इस घर से कहीं नहीं जाएगा। अफरा से अब हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है। नहीं खालाजान, आपको शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं। हम समझ सकते हैं आपका भी कोई मजबूरी रहा होगा। ये जो सिंड्रेला है ना, ये बहुत चालाक है। उसे देखा कि हमारी हमायत में बोलने के लिए कोई आ गया है, तो उसने अम्मा जान से कह के तुम्हारा पत्ता काट दिया। पर आप फिक्र मत करो, ये लोग आपका जबरदस्ती दूसरा शादी नहीं करवा सकता। बस दुआ करो। दुआ के साथ साथ हमने दवा का भी इंतजाम कर दिया। दवा? कौन सा दवा? खालाजान, जब मर्ज बड़ा होता है ना, तो आम दवा से काम नहीं चलता। उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। उमर हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहा है? ये ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर? नहीं, ऑपरेशन सर्जन करता है। और इस ऑपरेशन के लिए हमने सबसे बड़े सर्जन को बुलाया। ठोपक समा कानून दे। हाँ बोला क्या? किधर है तुम सब लोग? निकलो घर से बाहर। आज हम तुम सबको तहस नहस कर देगा। हमारा पास बंदूक है, हमारा पास एंड ग्रेनेड है। अरे किसका बाप में इतना हिम्मत है जो सैलाब खान के सामने आकर रुके बात करे उससे? जान आप कहे तो फायर करे। इससे रो पड़ते? जी करो। क्या के बचे, कर के बचे? तुमको फायर करने का कौन बोलता है? रुक पड़ेगा। तुम्हारा बाप इसमें बंदूक में गोली डालता है, 300 रुपए का आता है, इधर कड़की चलता है और तुम हमारा पैसा जाया करता है। आगे जान। गुलजरी माँ बचे चलता राशा बचे राशा राशा। अच्छा तो ये है सर जो तुमने बुलाया? अल्लाह वही 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 हमारा जिगर का टुकड़ा। या अल्लाह या खुदा या तू खैर अखबल राफेक के बच्चे से संगे। हाय रब्बा, ये मुसल्ला फौज कित्थों आई है? गाड़ी चल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जोड़े तकड़े। वाह हमारा गुलाम सगे बच्चे कैसे तुम? हम ठीक है, आपका दुआ है। अरे हम तो समझता दुआ की बजाय तुम हमारा दिल में रहते हैं। चलो दुआ पे गुजारा करते हैं। हम रख लेगा दिल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देना हमारा मजहब में फर्ज है, इसलिए वालेकुम अस्सलाम। वरना तुमने जो हरकत किया हम तुमको सलाम देने के काबिल भी नहीं समझता। मुझे ये बताओ फायर किसने किया था? हो हमारा गारद ने जज्बात मारा के ऐसे ट्रिगर मरिगर किया और वो फायर मार हो गया। इसको बोलो कि अपने जज्बात पे काबू रखे,
अगर मैं जज्बाती हो गई ना, नो 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 मत कहो जिन्हें मत कहो। तुम ऐसा नहीं करना। हम तुमसे वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। कसम हमारा कारतूस का। जी आप मुझसे कुछ कह रहे थे। हाँ, हम तुमसे कुछ कहता है। ये जो तुम शादी की बात करते हैं ना, गलत है। हम इसको रुकवाने आते हैं। आपको किसी ने गलत खबर दी है? इधर तो कोई शादी नहीं हो रही। अभी तो सिर्फ बात हुई है। ओह, दिस इंफॉर्मेशन। जी आगे जान, अभी ये सब छोड़ो ना, अंदर चलो, हम सब बाद में बात करेगा। चलो चलो। आसान बाश मना तो संगी जोड़े। हेलो बाबा जान, चाय पियो। ढेर मेहरबानी दे बेटो। अगर तुम बुरा नहीं मनाए तो हम तुमसे एक बात बोले। बाबा जान, हमने जितना जुल्म इस घर में बर्दाश्त किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे, वो दूध वाला चाय हम पीता नहीं है। हमको एसिडिटी हो जाता है। हम कहवा पीता है। तुम ऐसा करो कि एक कहवा बना कर लाओ और साथ में आधा नींबू भी काटो। पठान लोग कहवा पीता है। और कुछ लियानिया? ये इतना तैयार क्यों होता है? शादी में जाता है? वो छोड़ो आगा जान, हमको बताओ आप यहाँ आया क्यों? वो हमने तुम्हारा शादी का बात सुना, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इतना सारा आदमी वो लाने का क्या जरूरत था? तो इधर आके कि हम लोगों का शक्लें देखता। हम पूरा तैयारी के साथ आया। ये बंदूक ये निकलता क्यों नहीं? किधर तुम? अभी निकलता है। ये हैंड ग्रेनेड भी लाता है। हम ऐसे नहीं आता। हम आगा जान, घर का मामला में ग्रेनेड का क्या काम है? वो अल्लाह वो नहीं। या खुदा या दस्संगे खलक दे। ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ा फसाद बन जाता है। हम जहाँ कहीं भी जाता है पूरी तैयारी के साथ आता है। सलाब खान कोई मामूली आदमी नहीं है। जिधर से गुजरता है बहता हुआ निकलता है। पर आगा जान, आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं था। आना ही था तो हमें कम से कम बता तो देते। ये फराह से आपसे बोलो ना। आगा जान बिल्कुल सही कह रहा है, गलती तुम्हारा है। वैसे आगा जान, जितना जोश के साथ तुम इधर आया, उस सिंड्रेला के एक जुमले ने तुमको ठंडा कर दिया। क्या मतलब? मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये शादी कब हो रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि ये शादी क्यों हो रहा है। ये हमारा गैरत का इम्तिहान है। आओ का ना बात अगर गैरत का है तो हम ये फैसला करके जाएगा। करतूस का कसम, ठोपक समा कानून दे। सैलाब खान कोई मामूली आदमी नहीं है। एक सैलाब का नाम है सैलाब। जिधर जाता है तबाही मचाता है। ये लोग हमको मजाक समझते हैं। वो बिठो हमारा गारद को बुलाओ। ओए यार, बच्चे से मार कर है। जल्दी करो। हाय मेरा पुत्र, तेरा क्रिकेट का शौक मैं सदके। शर्म करो यार, तुमको बच्चे ने पीट दिया यार। ओ भाईजान, ये बात आओ। हाय ओ बंदूक ले भाई। होशियार बस। अंदर छेती जाओ और बाबा जी तानू आवाज लगा रहे ने। चलो छेती करो। ओहो छेती करो। क्या बिट्टो बाजी, सारे खेड दा मजा खराब कर देता।
हमें सदके मेरा पुत्र तू उत्ते चल उत्ते दा मैच ज्यादा मजे का है चल आ जा एक ते तुसी और ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ बदतमीज तुम होते कौन हो? हम? हमारा नाम सैलाब खान है। सुनामी हम जिधर जाता है तबाही लाता है। आराम से, आवाज नीची। ओके, आवाज नीची मगर गुस्सा नीचा नहीं होता है हमारा। अपने गार्ड से कहो यहाँ से चले जाएं। इस घर में बंदूक लाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। नो, अभी इनका जरूरत है। होशियार बाशमना, ये जो तुम शादी बनाने का बात करता है, बात सुनो जोरा जबी, गुलजारी का शादी नहीं हो सकता। अगर तुमको हमारा बेटी से कोई मसला है तो हमको बोलो, हम इसको अपने साथ लेके जाते हैं। मगर हम ये शादी नहीं होने देगा, ये गलत बात है। बिल्कुल। आगा जान, एक मिनट सना, बात सुनो सैलाब खान, तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारा मेरे बेटे से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, इसलिए लिहाज कर रही हूं। ये हमारे घर का मामला है और गुलजरीन इस घर की बहू है। मेरे जीते जी तो इसके साथ कोई जबरदस्ती, कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। और ये जो लश्कर तुम अपने साथ लेकर आए हो ना, ये मत समझना कि हम डर जाएंगे। इतने सालों से गुलजरीन इस घर में रह रही है, कभी कोई इसके साथ नाइंसाफी हुई है? पूछो इससे। क्या लगता है तुम लोगों को कि हम कुछ इसके साथ गलत होने देंगे? मैंने हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटियां समझा है। इतने सालों के बाद आ गए अपना हक जताने के लिए। इतने सालों में सैलाब खान कभी तुम्हें तौफीक हुई है कि तुम गुलजरीन की खैरियत मालूम कर लो? सिर्फ ईद या बकरा ईद या मुश्किल से एक कॉल करके खैरियत मालूम कर लेते हो बस। बड़े सगे आए गुलजरीन के। हमको माफ कर दो जोरा जबी, वो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। आसान बाशमड़ा, जोरा जबी ने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया। तुम क्या झगड़ा करने आए थे? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब आगा जान, पर अभी मसला किधर खत्म हुआ? तुम चुप करो, तुमको शोर करने का जरूरत नहीं है। शोर मत करो, चुप से करना। आगा जान, जिस तरह दादी हमारी बड़ी हैं, आप भी हमारे बुजुर्ग हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कोई इतना बड़ा फैसला आपके मशवरे के बगैर लें? अगर ऐसी कोई बात हुई, मैं ज़रूर आपको ऐसे मशवरे में शामिल करूँगी। हमें तो यही सिखाया गया है कि बुजुर्गों के मशवरों में बरकत होती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुलजरीन। तुम मुझे अपना नहीं समझती जब भी अपने बाप को बुला लिया। अफसोस, सद अफसोस। अम्मा जान, हमने नहीं बुलाया। आप सबके लिए खाना मंगवा लिया, खा के जाइएगा। अंदर जाओ, चलो चलो, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, खान का बच्चा, चलो बाहर जाओ इधर से, चलो। तुम किधर जाता है? दल तराशा अपना सेवा केना, दल केना बैठो, केना
शुक्रिया। पूरा? जी पूरे। दो आम को बताओ कहाँ रखना है, और भी कोई काम है तुम बताओ। काम तो तुम दिखा चुके। क्या मतलब? आगा जान को तुमने बुलाया था ना? अब वो हाँ बुलाया था तो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुमको आना चाहिए। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम हमारी काला का दूसरा शादी का बात करता। वो तुम्हारा मसला नहीं। हमारा मसला कैसे नहीं है? वो हमारा काला है। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने बड़े फितने हो। तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन हम ये शादी नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हारी खुशफहमी अब भी दूर कर देती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ मदद की नीयत से रहने दिया था, लेकिन अब तुम जूतों समेत आंखों में घुस रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर अभी हमको हॉस्टल का कमरा नहीं मिला। वो मेरा मसला नहीं है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। एक थी सिंड्रेला और एक था उसका छैला, मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला। वही खाना बहुत मजे का है। किसने बनाया? नया होगा किसी आदमी ने। इस घर में तो कोई आदमी नहीं है। नाना जान, खाना बाजार से आया है तो किसी आदमी ने ही बनाया होगा ना। ओह अच्छा, लेकिन है बहुत मजे का। वो तो दिख रहा है। वो जो तुला पसंद बात माना, पसंद बात। टेप रिकॉर्डर लाओ, संदारे लगाओ, लड़का वाह। आगाजान, ये तो तुम्हारा बाप लगाते। मामा ने आओ। कुर्बान है तुम्हारा बेटा। गुलाब खाना बंद करो ये सब। तुम इधर क्यों बैठा है? जाओ अपने कमरे में जाओ। वो गुले, तुम इसको डांटता क्यों है बच्चे? बाबा जान, एनू समझाओ, हर वक्त मेरे पुत्र दी बेइज्जती करदी रहंदी है। ये चिने चकमा कावा सा। आगा जान, वैसे तो इंसान जब खाना खाता है तो उसको नींद आता है, मगर आप यहाँ आने का मकसद मत भूलना। हमको पता है हम क्या करता है। ज्यादा हमारा नाना बनने की कोशिश मत करो। हम खाना खाते हैं, हमको मजा करने दो। जाओ हमारे लिए मीठा लेकर आओ। जाओ। लाता है, हम लाता है। क्या थे मीठा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा जबी हम तुम्हारे लिए शॉल लाए। हाथ का बना हुआ है, हमारे गांव का है, बहुत मशहूर है, खूबसूरत है और भी बहुत बिकते हैं। जहाँ तुम लड़ने झगड़ने जाते हो वहाँ तोहफे तहाइफ लेकर जाते हो क्या? ऐसा बात नहीं है। हमने सोचा अगर बाद में सुलह हो जाए तो
फिर तोहफा देने में क्या बुराई है। और हम हमारी बेटी का ससुराल है, ऐसा बात नहीं है। तुमने जो आज हवाई फायरिंग की थी ना, शुक्र करो कि मोहल्ले वालों ने नोटिस नहीं किया, पुलिस आ जाती और तुम और तुम्हारे गार्ड्स घर के बजाय जेल में बैठ के खाना खा रहे होते। मानता है हमारा गारड से गलती हो गया। सूरज अभी हम तुमको एक बात बोले, हमको तुम्हारा बात दिल पे लग गया। कौन सी बात? यही कि हम गुलजरी को साल में 1-2 बार कॉल करते हैं, लेकिन असली तुम लोग उसका ख्याल रखते हो। इसीलिए हमसे झगड़ने आ जाते हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो बस थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अब अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मेरी बात सुनो। फरमाइए। बैठो। थैंक यू। देखो, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। जो तुम लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है, अगर ये गलत होता ना तो हमारा दीन इस पे पाबंदी लगा देता, लेकिन हमारे दीन ने तो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बात तो तुम्हारा ठीक है। सना अपनी दोनों माओं से बहुत प्यार करती है और वो गुलजरीन को खुश देखना चाहती है। जरा सोचो, कोई होगा ऐसा जो अपनी सौतेली माँ के लिए ऐसा सोचे? और तुम्हें पता है सना ने अपना निकाह क्यों कैंसिल किया? क्यों? वो पहले अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाह रही थी, इस वजह से। वाई वाई वाई, कसम है कारतूस का। हमको इस बात का एहसास है तुम लोगों ने हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखा। हमको माफ करो, अब वापस जाते। नहीं, तुम वापस मत जाओ, अपने गार्ड्स को भेज दो, तुम यहीं रुको। जब बात क्लियर हो गया है तो हमारे इधर रुकने का क्या फायदा? फायदा और नुकसान कारोबार में देखा जाता है, रिश्तों में नहीं। तुम कुछ दिन अपनी बेटी के पास रुकोगे ना तो उसे बहुत खुशी होगी। होगा ना, बात तो तुम्हारा ठीक है, कारतूस का कसम। आओ कसम। आगाजान, आपको भरोसा नहीं है हम पे? भरोसा है, लेकिन हमारा तसल्ली के लिए काओ कसम। हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं, अपना नाम लेकर कसम खाओ। हम रहमतुल्लाह खान कसम खाता है कि गांव में जाके हम किसी को नहीं बताएगा कि शहर में एक औरत के हाथ सलाब खान का बेइज्जती हुआ है। शाबाश मरना, शाबाश। जल तरश काओ कसम। हमने मतुल्ला खान कसम खाता है कि गांव जाके किसी को नहीं बताएगा शहर में एक औरत ने सलाब खान का बेइज्जती किया। शाबाश मन्ना। जा, वो डबल रोटी का दुकान, आओ। अब तुम कसम खाओ। हम इज्जतुल्लाह खान कसम खाता है कि गांव जाके किसी को कुछ नहीं बताएगा। नाना जान, ये वाला गार्ड सही तरह से कसम नहीं खाता, ये आधी बात बोलता है। होशियार बाश मना। हम इज्जतुल्लाह खान कसम खाता है गांव जाके किसी को नहीं बताएगा। चलो अब तुम लोग गांव जाओ। और आगा जान, इन लोगों को वापस क्यों भेजे? बचे, अब इनका यहाँ जरूरत नहीं है। आगा जान, ये गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेंगी? जब गाड़ियाँ हैं तो बस का किराया क्यों? वो एक गाड़ी हमारा है, बाकी सब तो हमने रेंट पर लिया था। वो क्यों? वो हम जरा
प्रोटोकॉल में चलता है, इस तरह दूसरे आदमी पर आदमी का रोप पड़ता है। तो ये सब आए कैसे थे? ये लोग बस पे आया था, और ये डबल रोटी का दुकान। राशा, डबल रोटी का दुकान को बाय एयर सफर करने का बहुत शौक है। ये छत पर बैठकर रहता है जिधर एयर होता है। वो चुई खाना दल तराशा वा दुआ द्रे सलोर पिंजोश पक। तुम सब इनका टिकट लेगा, इनको बराबर खाना देगा और ना इंसाफी नहीं करेगा। ठीक है चुई खान दल तराशा। एक थी सिंड्रेला, मोहब्बत में दोनों, फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। सिंड्रेला का आगा जान, मुझे बाबा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा, मगर कब, कैसे? जब तुम्हारा बाबा का वफात हुआ उस वक्त तो तुम बहुत छोटा था। ये बाबा का कमरा है। इस कमरे को देख के तो लगता है कि तुम्हारा बाबा अभी तक जिंदा है। हमने उन्हें जिंदा ही रखा है आगा जान। शाबाश बच्चे शाबाश। वो तुम्हारा बाबा हमारे बारे में क्या बोलता है, क्या बताता है? यही कि आप एक अखरोट की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम दिल। अच्छा, मगर ये सब उसने तुमको कैसे और कब बताया? माय डियर सिंड्रेला, मैं चाहता था कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस ना हो। गुलजरीन से शादी के बाद मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। वो बहुत अच्छे ख़ानदान की है और वो अच्छी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। शादी से पहले जब मैंने गुलजरीन के वालिद के सामने ये शर्त रखी थी कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना होगा, तो वो फ़ौरन मान गए। बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं खद्दर का सप्लाई इन्हीं से लेता हूँ। कपड़े के रेट पे हमेशा बहस करते हैं, लेकिन प्यार से समझाओ तो मान जाते हैं। बज़ाहिर पत्थर नज़र आने वाला यह आदमी बहुत नरम दिल का मालिक है। मुझे लगता है गुलजरीन भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें माँ का प्यार दे पाएगी। तुम्हारा बाबा हमारे बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा लिखता है? कारतूस का कसम अच्छा आदमी था। जब उसने हमसे गुलजरी के लिए शादी का बोला है तो तुम उस वक्त बहुत छोटा था, और अब तुम बड़ा हो गया। जन्नत का मेवा है तुम। बिल्कुल हमारा बच्चे है, हमारा बच्चों की तरह है तुम। आगा जान,
आपको अभी भी लगता है कि मैं गुल आपा के साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? सिंड्रेला